मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तुला लग्न में बुध का 12 भावों पर क्या फल होता है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, बुध हमारे व्यवहार का, हमारी वाणी का, हमारी बुद्धि का, हमारे आत्मविश्वास की सौम्यता का प्रतीक है। बुध हमारे पास है तो हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, सही कार्य को करने की एक कला है। बुध हमारे जीवन में अगर शुभ परिणाम नहीं दे रहा है तो हम कोई भी निर्णय सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके खामियाजा हमको अपने जीवन में उठाने पड़ते हैं। बुध को अच्छा करने का एक बहुत ही अच्छा और जानदार उपाय आपको बताएंगे, जिससे आपका मन शांत होगा, आपका विवेक अच्छा होगा, आप अच्छे निर्णय लेंगे और जीवन में आप बहुत सफलता अर्जित करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। लेकिन ये शास्त्रोक्त उपाय आपको बताने से पहले जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। आपको एक से एक अच्छी जानकारी इसके आगे मैं आपको दूंगा, ये मेरा वादा है, और आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आएगा। मित्रों, तो शुरू करने से पहले बात करते हैं तुला लग्न में बुध जो है वो भाग्य और व्यय का मालिक होकर भाग्येश अगर लग्न में बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति विवेक से कार्य करने वाले होते हैं, वाणी अच्छी होती है, संस्कारी होते हैं, अपनी कार्यों में निपुण होते हैं, निरोगी होते हैं, मनमाने होते हैं, मनमौजी शौकीन होते हैं। यहाँ पर बैठे बुध की सप्तम दृष्टि हमारे विवाह स्थान पर पड़ती है। पत्नी और ससुराल का अच्छा सुख देने वाले होते हैं। विवाह बाद जीवन बहुत आगे जाता है, उन्नति की ओर जाता है। मित्रों, द्वितीय भाव पर जब वो बुध बैठता है तो यहाँ पर जब बुध बैठता है तो परिवार अच्छा होता है, बड़ा परिवार होता है, सौम्य व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, प्रभावशाली होता है, वाणी बहुत अच्छी होती है, धन कमाने वाला होता है। यहाँ पर बैठे बुध की सप्तम दृष्टि हमारे आयु स्थान पर पड़ती है, हमको आयुष्य में वृद्धि कराने वाला होता है। मित्रों, यही बुध हमारे तृतीय भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध व्यक्ति को मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है, कला प्रेमी बनाता है, छोटे भाई बहनों के सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि करता है, छोटे भाई बहनों से बहुत प्रेम में, आनंद में संबंध होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत मान सम्मान कमाते हैं और लोगों को आदर देते हैं और आदर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बैठे बुध की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। हमारे भाग्य 32 वर्ष की उम्र के पश्चात भाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, बुध जब हमारे चतुर्थ भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध माता का सुख बहुत अच्छा देता है, भूमि भवन वाहन सारे सुखों में वृद्धि करता है। यहाँ पर बैठे व्यक्ति अगर व्यवसाय करते हैं और बुध संबंधित व्यवसाय करते हैं तो बहुत लाभ कमाते हैं, जीवन में अपने भूमि भवन वाहन सारे सुखों में वृद्धि करने वाले होते हैं। और उनका जो भाग्य सप्तम दृष्टि उनके जो कर्म भाव पर पड़ती है वो कर्म भाव पर भी दृष्टि बहुत अच्छी होती है और उनका व्यवसाय दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाता है। मित्रों, पंचम भाव पर जब बुध आकर बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ बुध व्यक्ति के बच्चे अच्छे होते हैं, गुणवान होते हैं, संस्कारी होते हैं, तेजस्वी होते हैं और व्यक्ति स्वयं भी बहुत बुद्धिमान होता है, अच्छा विद्वान होता है, उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। और यहाँ पर बैठे बुध की सप्तम दृष्टि हमारे भाई और आय भाव पर पड़ती है। हमारे भाई का भाव अच्छा होता है, भाई अच्छे होते हैं, मित्र अच्छे होते हैं, आय में वृद्धि कराने वाला होता है। मित्रों, षष्ठम भाव पर जब बुध बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध नीच राशि का हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को शत्रु, रोग, ऋण के द्वारा व्यय का डर रहता है, मानसिक कष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी कुछ ऐसी कभी कभी निकल जाती है जिसके द्वारा उसको नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर बैठा बुध सप्तम दृष्टि से व्यय कराने वाला भी होता है, किंतु षष्ठम भाव पर जब बुध बैठता है तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो सकता है। कैसे होगा? लग्नाधिपति शुक्र अगर बलवान है, अच्छी दृष्टि में बैठा है, अच्छे भाव पर बैठा है, उच्च का है, तो यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट देगा, रोग ऋण शत्रुओं में कमी लाएगा, व्यय अच्छे कार्यों पर होगा
और जीवन में लाभ कमाने वाला होगा। लेकिन सारी प्रकृति लग्नेश पर निर्भर करती है। लग्न का स्वामी अगर अच्छी जगह पे है तो यहाँ पर बुध अच्छे परिणाम देगा। अगर लग्न का स्वामी नीचस्थ है, कमजोर है, पीड़ित है, तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपको बहुत कष्ट देगा, नुकसान कराने वाला होगा। मित्रों, सप्तम भाव पर जब बुध बैठेगा तो यहाँ पर विवाह अच्छा होगा, पत्नी अच्छी होगी, सुशील होगी, गुणवान होगी, शिक्षित होगी। विवाह पश्चात ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा। अगर यहाँ पर बुध के साथ सूर्य बैठता है तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, विवाह बाद बहुत सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, यहाँ पर बैठे बुध की सप्तम दृष्टि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे व्यक्तित्व को शानदार करती है, विवेक देती है, बुद्धिमानी देती है, ओजस्वी तेज देती है। और हमें अगर यहाँ बैठा बुध व्यक्ति साझेदार के द्वारा, पार्टनरशिप के द्वारा कोई बिजनेस कर रहा है तो उनसे भी लाभ कमाने वाला होता है। मित्रों, अष्टम भाव पर जब बुध बैठता है तो यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, मानसिक कष्ट देने वाला होता है, परेशानियां देने वाला होता है, भाग्य में रुकावट आती है। भाग्य का मालिक अगर अष्टम भाव में बैठता है तो ये भाग्य में रुकावट पैदा करता है, व्यय कराने वाला होता है। किंतु अगर विपरीत रियाजों का भी निर्माण करता है, लग्नेश अगर मजबूत है, अच्छी दृष्टि है, उच्च का है, तो यहां पर बैठा बुध भी शुभ लाभ देने वाला होगा। मित्रों, जब भाग्य भाव पर बुध बैठेगा नवम पर, तो व्यक्ति को भाग्यवान, धार्मिक, परोपकारी, सेवा करने वाला, ईश्वर भक्त, धार्मिक कार्यों पर व्यय करने वाला, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखने वाला, सुखों में वृद्धि कराने वाला, पराक्रम, मेहनत करने वाला और अपने भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। मित्रों, दसम भाव पर जब बुध बैठेगा, कर्मेश पर बुध बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा। यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति अच्छा व्यापारी होगा, नीति चतुराई से कार्य करने वाला होगा, निपुण होगा, अपने कार्य में कुशल होगा, व्यावहारिक कार्य करेगा, व्यापार में सफलता प्राप्त करेगा। यहां पर बैठा व्यक्ति अच्छा ज्योतिषकार भी हो सकता है, अच्छा वकील भी हो सकता है, अच्छा वक्ता भी हो सकता है। यहां पर बैठा बुध सप्तम दृष्टि से भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि कराने वाला होगा। व्यापार, यहां अगर आप बुध से संबंधित कोई कार्य करते हैं, स्टेशनरी का कार्य करते हैं या बुध से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तो आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। आप भूमि, भवन, वाहन सारे सुखों में स्वयं से वृद्धि करेंगे और जिंदगी में एक अच्छे स्तर को प्राप्त करेंगे। मित्रों, एकादश पर जब बुध बैठेगा तो यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति 32 के बाद व्यक्ति को भाग्योदय देगा, आय के साधनों में बढ़ोतरी कराने वाला होगा, बड़े भाई से, मित्रों से लाभ दिलाने वाला होगा। यहां पर बैठा बुध सप्तम दृष्टि से हमारे शिक्षा और संतान भाव को देखेगा, हमारी शिक्षा और संतान भाव में लाभ दिलाने वाला होगा। शिक्षा अच्छी होगी, संतान अच्छी होंगी, शिक्षित होंगी, परिवार को आगे ले जाने वाली होंगी। मित्रों, द्वादश भाव पर जब बुध बैठेगा तो यहां पर बैठा हुआ बुध भाग्य का मालिक द्वादश पर बैठा है तो व्यय कराएगा, लेकिन किस में कराएगा? भाग्य का मालिक धार्मिक कार्यों में व्यय कराएगा, ईश्वरीय कार्यों में व्यय कराएगा, अच्छे कार्यों में व्यय कराएगा। सप्तम दृष्टि से भूमि, भवन, सप्तम दृष्टि से रोग, ऋण, शत्रु के भाव में कमी लाएगा। यहां पर बैठा हुआ बुध भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश के द्वारा भी धन अर्जित करेगा, वहां से भी कमाकर अपने परिवार का अच्छा सा भरण पोषण करेगा और अपने परिवार को आगे सुखों की ओर ले जाएगा। मित्रों, बुध के जो 12 भाव में जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं, ये कब होंगे? जब बुध की महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा और सूक्ष्म दशाएं आएंगी। उस समय बुध जिन ग्रहों के साथ बैठा होगा, साथ में उन ग्रहों के भी प्रभाव की युतियों द्वारा भी प्रभाव में वृद्धि होगी और जो परिणाम आपको बताए हैं वो उस समय फलीभूत होंगे। मित्रों, हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन से भाव आप थोड़ा सा देखना जान जाएं
कि अगर आपकी सप्तम तुला लग्न की पत्रिका है तो इसमें बुध यहाँ बैठा है, पहले में ये पहला घर है, तो यहाँ क्या रिजल्ट दे रहा है, यहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट दे रहा है, यहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट दे रहा है। साथ ही छोटे से उपाय भी आपको बताते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, अच्छे भाव पर नहीं बैठा, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है अगर, तो आप उन उपायों के द्वारा उसको स्वयं से ठीक कर लेंगे और अपने जीवन में खुद से सफलता अर्जित कर लेंगे। आपको इधर उधर किसी के पास भटकना नहीं पड़ेगा और लोग आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य में आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ ताकि आप स्वयं से थोड़ा कुंडली और अपने ग्रहों को देख सकें, अपनी जन्म पत्रिका देखकर उसके निदान कर सकें, उपाय कर सकें और उनके द्वारा लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों, अब बुध का मैंने आपको बताया है कि मैं जो भी उपाय बताता हूँ वो हमारे शास्त्रोक्त उपाय हैं, हमारा कोई अपना उपाय नहीं है कि हम अपने से कुछ बहुत से विद्वान अपने से बनाए हुए उपाय बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई उपाय नहीं बताता। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों प्राचीन काल से समय से चले आ रहे हैं और लोग उनके द्वारा लाभ कमा रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, कष्टों को कम कर रहे हैं और उनका लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं उपायों को मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत छोटा सा उपाय, शास्त्रोक्त उपाय। क्या करना है? बुधवार के दिन थोड़ी हरे पत्तेदार सब्जी हमें किसी गौशाला में ले जाकर गाय को डालनी है। अगर हम हर बुधवार को इतना कर लेते हैं, लगातार कम से कम 11 या 21 बुधवार तो करना ही करना है। अगर कुछ और ज़्यादा लंबे समय तक भी करते हैं तो और अच्छा है। अगर हम हरे पत्तेदार सब्जियां गाय को खिलाते हैं हर बुधवार को और गणेश भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से बुध बहुत अच्छा होगा। अगर खराब रिजल्ट्स दे रहा है तो अच्छे रिजल्ट देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मित्रों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपने सुझाव साझा करें। आज के लिए आप सभी से राधे राधे।